बच्चों, वेलकम टू बाय सुपरहिट। दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स ट्यूटर। एंड बच्चा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी यहां से हमने स्टार्ट कर दिया अपना 2025 का सेशन, इज इट? यानी इट मींस कि सर आप लोग अपने अपने आप को रेडी करना चालू कर चुके हो और आप लोग कहीं ना कहीं क्यूरियस हो चुके हो कि यार 2025 में सीयूटी की प्रिपरेशन करें तो करें कैसे। बट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा यहाँ पर, कि यार कोई भी चीज, किसी भी चीज को लाइक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को रेडी करने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्लैरिटी। इज इट? कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपको क्लैरिटी होती है। अगर आपकी क्लैरिटी पूरी है तो आपकी कंसिस्टेंसी आती जाएगी और आप अपने अपने एग्जामिनेशन में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लोगे। इज इट? सो ऑल दो ये कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ने से पहले हम क्लैरिटी पे बात कर लें। एंड वो क्लैरिटी है क्या कि भाई एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन के बाद सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लें अपन। तो चलिए इस सेशन में बच्चा हम इसी बारे में बात करने वाले, जिसके बाद आपका जो थॉट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने वर्ड यूज किया, आज किस बारे में बात करेंगे बच्चा, तो ऑल दो आप सबको पता है कि यार इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना है। एंड द थिंग इज कि सीयूटी 2025 में इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन हम चूज करने वाले हैं, तो ऑल दो क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या सिलेबस होने वाला है, चलिए फटाफट इसी सेशन में देखते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। सो ऑल दो बच्चों, सबसे पहले बात होगी कि यार टारगेट करना है, टारगेट करना है। आप सबको पता है कि यार ड्रीम कॉलेज आप लोगों का आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा। सो हिंदू कॉलेज, एसआरसीसी कॉलेज, देन उसके बाद हमने बोला भाई मिरिंडा हाउस, समथिंग, देयर आर वेरियस कॉलेज जो आपके माइंड में चल रहे होंगे कि यार मुझे यहाँ पे जाना है। सो कैसे जाओगे? आप सबको पता है भाई कि यार ड्रीम तो ये, बट ड्रीम अचीव करने से पहले, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने से पहले, गोल डिसाइड जो हमने किया है उसको अचीव करने से पहले हमें ये सब सारी बातें पता है कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है बिना सीयूटी एग्जामिनेशन के। तो भैया सीयूटी 2025 को टारगेट तो करना पड़ेगा। अब इस एग्जाम के बारे में बात की जाए तो भाई सीयूटी 2025 आप सबको पता है कि यार आप इसके थ्रू अपने ड्रीम कॉलेज से, आप अपने ड्रीम कॉलेज से क्या करते हो बच्चा, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज से अपना यूजी यानी कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो। चलिए अच्छी बात है, चल बात करते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स डोमेन हम चूज करते हैं सर, तो पहले तो हमें पेपर का, एग्जाम का पैटर्न बता दो कि होने क्या वाला है। अगर इकोनॉमिक्स आपने चूज किया 2025 में, तो एज पर दी ऑफिशियल जो भी यहाँ पर एनटीए ने रिलीज किया था अपना नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे बच्चा? 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे किस बेस पे रहेंगे भाई? एमसीक्यू बेस रहेंगे। ये पूरे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इज इट? ऑल दो हाँ सर, तो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो सब्जेक्टिव वाला बात तो नहीं है ना? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने सर? 50 करने। अरे सर आपने 50 लिख दिया, भाई सुन लो, यहां पे इसको अब ये क्रॉस करेंगे ना, याद रहेगा। चलो भाई रेड से करते हैं ताकि आपको याद रहे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर हमें क्या 50 अटेम्प्ट करने? नहीं सर, ये याद रहेगा। क्रॉस कर दिया, कितने करने? तो भाई 40 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते रहते हैं यार 50 क्वेश्चंस करने, 50 क्वेश्चंस करने, पूरी जानकारी है नहीं, इनकम्प्लीट थॉट किसी ने बोला, हमने सुन लिया और साल भर हमने उसको कभी क्लियर ही नहीं किया। हमारे माइंड में यही थॉट चल रहा था भाई कि 50 क्वेश्चंस करने, 50 क्वेश्चंस करने। बट ये एक एडवांटेज है सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने, 10 क्वेश्चंस आपके पास स्किप करने का ऑप्शन होगा। इसमें कोई सेक्शंस नहीं है, ये आप ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है। करेक्ट? ठीक है सर, अच्छी बात है। एक करेक्ट क्वेश्चन अगर आपका जाता है, एक सही क्वेश्चन अगर आप करते हो, यानी एक सही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसके आपको कितने मिलेंगे? एक सही क्वेश्चन करने के आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स। कितने मिलेंगे भाई? तो आपको टोटल मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है सर, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या नेगेटिव मार्किंग होगी सर? यहां पे आपने 5 नंबर लिख के रखा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको भी क्रॉस करते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं, और क्या याद रखना है कि 5 नंबर नहीं कटेंगे, एक क्वेश्चन अगर गलत गया तो -1 मार्क्स कट जाएगा। इज इट? ये बात समझ में आई? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि अगर मैं आपको, चलो आपने बात समझ लिया ना, तो मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन। क्या आप मुझे बताइए कुछ बेसिक चीजें, आप मुझे बताइए। क्या सपोज एक पर्सन है, सपोज एक पर्सन है एंड उसने 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कितने अटेम्प्ट किए? 40 करने थे, उसने सिर्फ 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एंड उसका रिजल्ट जब चेक हुआ, उसके जो क्वेश्चंस चेक हुए, तो उसमें उसके 21 सही गए एंड बाकी गलत हो गए। तो इसका मतलब 21 अगर सही गए तो गलत कितने हो गए होंगे? तो आपने 15 गलत हो गए होंगे। कितने गलत हो गए? 15। तो आप इसका स्कोर कैसे निकालोगे? तो आपको मैं पूरा बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि स्कोर निकलता कैसे। तो स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर है बच्चा 21 इंटू कितना कर दे 5, तो कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। जेड 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसने,
और उनके कितने मार्क्स आ सकते थे 21 इंटू कितना भाई, अगर 21 ही सही गए तो 21 के हिसाब से उनके बन सकते थे 105 नंबर। कितने बन सकते थे बोलो, 105। बट क्योंकि उन्होंने 15 क्वेश्चंस गलत कर दिए, नेगेटिव हो गए, तो भैया -15 कर दो। कितने नंबर आए उनके, 90। तो जो नंबर 105 आ सकते थे वो सिर्फ कितने आए, 90, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है सीयूटी के अंदर। एंड आपको मैंने बिल्कुल कैलकुलेट करके बता दिया, तो आपके माइंड में थॉट चलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा, मैंने कहा भाई बोलो क्वेश्चन। सर आपने बोला सर क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप बता दो टाइम कितना मिलेगा, तो हमने बोला बस ड्यूरेशन यहां पर 60 मिनट्स आपको ध्यान रखना है। 45 मिनट्स अगर कोई बोलता है तो समझ जाएगा 45 मिनट्स बिजनेस स्टडीज के लिए, बट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत क्लियर रखिएगा अपने आप को कि 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये हमने बात कर ली बच्चा एग्जाम पैटर्न के ऊपर, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा सर, सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ बता दो आप। चलो तो भाई सेशन के एंड तक बने रहो, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं टुवर्ड्स द सिलेबस की। भाई सीयूटी में क्या क्या कवर अप करना है आपको, तो सिंपल सी बात है, एक यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर हम 12th की बात करें तो 12th में आप क्या करते हो बच्चा, आप 12th में पढ़ते हो, जैसे अगर आप सीबीएसई से हो, अगर आप सीबीएसई से हो बच्चा तो आप क्या पढ़ते हो, तो आप सर हम सीबीएसई से है तो हमें 2 बुक पढ़ाई जा रही है ना, 2 बुक पढ़ाई जा रही है, यानी हमारा सिलेबस जो है वो क्लासिफाइड है 2 चीजों में। मैंने बोला कौन सी 2 चीजों में, तो आप लोगों से सीबीएसई वालों का अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका जो सिलेबस है वो डिसाइडेड है कि भाई मैक्रो कवर करना है और उनको इंडियन इकोनॉमिक कवर करना है, करेक्ट। अगर हम आईएससी की बात करें, ऑल्दो स्टेट बोर्ड में भी जनरली मैक्सिमम जगह पर मैक्रो एंड आईडी ही चल रहा है, बट किसी के स्टेट बोर्ड में ये भी हो सकता है कि 12th के सिलेबस में माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो जो आईएससी कैटेगरी के हैं उनके लिए एक नया चीज पढ़ना होगा, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। बट हाँ, हमें ही ध्यान रखना है कि सीयूटी हमसे बोल रहा है, सीयूटी हमसे बोल रहा है भाई माइक्रो भी पढ़ लो, मैक्रो भी पढ़ लो और इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो, इज इट। क्या बात है सर। बट हाँ, इन्होंने एक अच्छी चीज हमें ये बताई कि माइक्रो पूरा मत पढ़ो, माइक्रो सिर्फ 2 चैप्टर्स, बाकी पूरा पढ़ के आओ, बाकी लगभग पूरा चैप्टर आप कवर करके आओ, बट सिर्फ और सिर्फ माइक्रो से आपको कितना पोर्शन बोला गया, सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने, करेक्ट। तो चलिए भाई, माइक्रो में सबसे पहला चैप्टर जो आपको कंप्लीट करना है वो चैप्टर कौन सा होगा बच्चा, तो आपने बोला यहां पर वो चैप्टर हमें दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू। इंट्रोडक्शन टू अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तो हमने बोला यहाँ पे जो हमें चैप्टर दिख रहा है बच्चों, तो हमें चैप्टर मिल रहा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, गॉट इट। जिसमें हमें व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सेंटर प्रॉब्लम पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए। तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के अंदर आपको कितना पढ़ना है, ये चीज भी एनटीए ने डिस्क्लोज कर दिया है। तो भाई ऑल्दो आप अपनी प्रिपरेशन करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। फिर एक और यूनिट की अगर हम बात करें बच्चा, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये भी माइक्रो का पार्ट है। इससे आपको क्या क्या पढ़ना है, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट मीनिंग हो गया, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना, यूटिलिटी, देन अप्रोच आपसे पूछी गई बच्चा 1 and 2 कमोडिटी केसेस, यानी आपको जो केसेस पूछे जाते हैं भाई दोनों केसेस हैं 1 and 2 कमोडिटी। देन उसके बाद डिमांड आपको पूरा पढ़ना है, डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पूरे पढ़ने, शेड्यूल पढ़ना है, डिमांड कर्व पढ़ना है, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि डिमांड पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। देन उसके अलावा इलास्टिसिटी, किसी किसी बुक्स में इलास्टिसिटी एक डिफरेंट चैप्टर माना जाता है, तो आप बोलोगे सर क्या ये 3 चैप्टर हो गए, क्या ये 4 चैप्टर हो गए, तो मैं माइक्रो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं मानता, इसलिए मैं 2 चैप्टर बोलता हूं। बट द थिंग इज कि अगर वो चैप्टर 3 है तो आप इसका नहीं बोलोगे कि सर ने तो सिर्फ 2 चैप्टर ही बोले थे। मैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक भी ब्रीफ कर रहा हूं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्या कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, बिकॉज डिमांड कहने के लिए इतना सा भी और कहने के लिए इतना बड़ा भी और कहने के लिए इतना बड़ा भी है। तो जितना हमारे सिलेबस में है सीयूटी के लिए उतने टॉपिक्स आपको पढ़ के आने चाहिए। यानी आपसे अगर बोला जाता है यार इलास्टिसिटी आपको ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना आना चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है, फिर छोड़ोगे तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, इज इट। छोड़ोगे क्वेश्चंस आ गए तो कैसे करोगे, इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस उस टाइम पर। बट अभी हमारा थॉट क्लियर है कि हमें ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ के जाना है अपने सीयूटी एग्जामिनेशन पे। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आपको 12th में मैक्रो सारी जगह पर ही है, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो बात आप लोगों की सीबीएसई की हो, चाहे स्टेट बोर्ड की हो। तो मैक्रो में पूरा नेशनल इनकम कवर करना है बच्चा, जिसमें सर्कुलर फ्लो भी आ जाएगा, देन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें सारे मेथड्स हैं, वैल्यूएटेड इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। सो नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इज इट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में एग्रीगेट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, देन उसके बाद बच्चा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक चैप्टर डिफरेंट मान लिया जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट भी एग्रीगेट से आने वाला है, तो इसके लिए भी अपने आप को रेडी रखिएगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा जाएगा, देन वर्किंग प्रॉब्लम इन एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बच्चे इसको 12th में भी छोड़ देते हैं, बट आपको नहीं छोड़ना है,
आपको बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर रखना है कि ये हमसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। देन मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारा थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिट है एंड ये एक अच्छा खासा चैप्टर भी मान लो आप कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करके ही एग्जामिनेशन में पहुंचना है, राइट। चलिए आगे बढ़े बच्चा, तो मनी इन बैंकिंग की बात की जाए, सो मनी मीनिंग इवोल्यूशन इन फंक्शन, सेंट्रल बैंक, देन कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, यानी सब कुछ भी रिलेटेड नहीं, मनी इन बैंकिंग। इसमें अच्छा बार्टर सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि जब मनी के फंक्शंस पढ़ते हैं तो इसके लिए लिमिटेशंस हमें पढ़ने होते हैं एंड लिमिटेशंस में हम बार्टर सिस्टम का रेफरेंस लेते हैं। तो कोई ये मत सोचिएगा कि बार्टर सिस्टम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सीयूटी, इज इट? इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, इनडायरेक्टली आपको पढ़ के ही रखना है क्योंकि बार्टर सिस्टम के जो लिमिटेशंस थे वही मनी के फंक्शंस है, करेक्ट? ठीक है सर, यहां भी हम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और यूनिट की बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट पूरा आएगा भाई, थ्योरेटिकल पोर्शन, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे क्लासिफिकेशंस हो, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन दी बजट क्या होता है, बजट में डेफिसिट बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, ये कवर करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बच्चा डेफिसिट सारी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये सारी चीजें, तो यानी गवर्नमेंट बजट भी यहाँ पर ओवरऑल पूरा कंप्लीट करके ही हमें चलना है, करेक्ट? आगे बढ़े अपन नेक्स्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट पे चले तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझना है कि क्या बोला गया है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पूरा मैथड्स है। तो ये सारी से टॉपिक्स जो दिख रहे हैं आपको, एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो एनटीए बोलता है हमसे पढ़ने के लिए कि आपको रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज भी पढ़ के आने, यानी ऑल दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बेसिकली हमें दिखता नहीं अपनी बुक्स में, बट आपकी करंट जो पोजीशन है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो पोजीशन है, डॉलर कितने रुपए का है, कितने रुपए का है, सारी चीजें चल रही हैं दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, ये सब कुछ भी आपको पढ़ के एग्जाम में पहुंचना है। ये एक तरह का आप बोल सकते हो करंट अफेयर टाइप पे, राइट? तो ये इकोनॉमिक को रिलेट किया जाता है आपकी जो आज का सिनेरियो, रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट हो, तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा बियॉन्ड जाके अपने आप को रेडी करना है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, इंडियन इकोनॉमिक्स यहाँ पर मेजरली पूछा गया है, मैक्रो के बहुत लिमिटेड टॉपिक्स, मैक्रो बहुत सारा, एंड द थिंग इज की यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पूछा गया। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, सो ऑल दो बच्चा बेसिकली यहाँ पर सारी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल दूं करंट चैलेंजेस पूरा, पॉवर्टी हो, मतलब इससे पहली वाली जो टॉपिक है वो पूरा कवर करना है, उसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है। इसलिए इंडियन इकोनॉमिक्स एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द एंड ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो पूरा चैप्टर है जिसमें पूरी हिस्ट्री दी गई है, वो आपको क्लियर थॉट पे प्रोसेस पे जितने भी, चाहे आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पार्ट हो, आईपीआर हो, ये सब कुछ आपको कवर करना है। एंड ट्रांजिशन देखना है कि 1947 से लेके 1990 तक का ट्रांजिशन कैसा था, वो सब कुछ आपको कवर करना है। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। एंड अगली यूनिट कौन सी होगी हमारी, यानी यूनिट 9 करंट चैलेंजेस, जिसमें सारे चैप्टर्स ये बोर्ड्स में आपको डिलीट करवा दिया जाता है। तो पॉवर्टी आपका जीओटी का पार्ट है। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूरा पढ़ना है। देन उसके बाद बच्चा रूरल डेवलपमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ कवर होगा, कुछ भी इसमें नहीं कटवाया गया है। एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन वाले में, तो एम्प्लॉयमेंट में पूरा रहेगा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिलीटेड है आपके बोर्ड्स में। सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान से सुने कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ते हो फॉर द बोर्ड्स, बट आपको सीयूटी के लिए कवर करके जाना है, गॉट इट? देन बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा कवर करेंगे, इसमें जितनी भी चीजें हैं आपकी, चाहे एनवायरमेंटल या सारी चीजों से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। एंड द लास्ट यूनिट विल बी योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, जिसमें कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना, ये सारे इश्यूज हमें इस पे डिस्कस करने पड़ेंगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, पॉपुलेशन बेसिस पे, डेवलपमेंट पोजीशन पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बेसिस पे, ये सारी चीजों को बेस बना करके हमें अपने पूरे कंपैरिजन विद द इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का करके हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, गॉट इट? सो ऑल्दो आई थिंक यहां तक का थॉट आपको क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारा अराउंड द syllabus and the exam pattern of the like economics subject अगर बात करें for the CUT 2025। इसी तरीके से अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर के आने वाला हूं। एंड द थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स वाले सेशंस ही नहीं, हम यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे फॉर द CUT एग्जामिनेशन। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड लाइक करना है, बिकॉज ऑब्वियस है यहाँ से सारी अपडेट्स आपको मिल सके एंड जितने भी आपको जो प्रिपरेशन वाले जो सेशंस है ना, उसका आप पार्ट बन पाओ एंड लाइव आ जाओ, तो मिल करके बहुत सारी पढ़ाई करेंगे एंड बस जो टारगेट आपने डिसाइड किया ना, मिलके अचीव करेंगे। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलता है आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशंस में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बच्चा।